बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान के आर्टिकल ने अपना काम कर दिखाया है और हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। एक जानिब तो इस वक्त किस तरह से पूरे का पूरा निज़ाम इमरान खान के द इकोनॉमिस्ट के लिए बैनुल अक़वामी जरीदे के लिए लिखे गए आर्टिकल पर पूरा निज़ाम हिल चुका है और उस पर गलतियां और किस तरह से जो इस वक्त हुकूमत के तर्जुमान हैं, जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, वो मैदान में आए इमरान खान के ख़िलाफ़ और इकोनॉमिस्ट के ख़िलाफ़, लेकिन किस तरह से उन्हें लेने के देने पड़ गए और अब वो मैदान छोड़कर भी नहीं जा सकते। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो हैं, उनकी रुसवाई किस तरह से हो रही है, उस हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि हुकूमत ने एक और स्ट्रैटेजी बना ली है। इमरान खान साहब पर एक नए मुकदमे की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं और इसमें एक अच्छी खबर भी है। खान साहब पर नए मुकदमे की तैयारी इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि पिछले सारे मुकदमात में कुछ नहीं निकला और वो ठुस हो चुके हैं। इसलिए कुछ ना कुछ तो इन्हें चाहिए खान साहब को अंदर रखने के लिए। ये ना हो कि ये सारे मुकदमात किसी भी वक्त आला अदलिया से उड़ा दिए जाएं, क्योंकि इन मुकदमात के अंदर सब्सटेंस तो है ही नहीं। अब एक प्रोपेगेंडा जो है उसकी बुनियाद पर कुछ चीज़ें की जाएंगी। वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी दिलचस्प खबर आई है और वो है मलकू के हवाले से। आपको पता है कि एक गाना है जिसने मुकम्मल तौर पे पूरे का पूरा सोशल मीडिया और इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी हिला कर रख दिए हुए थे और उस गाने ने दुनिया का एक बहुत बड़ा चैनल है टी सीरीज़, उसे भी शिकस्त दे दी। और उसमें ऑब्वियसली मलकू जो है सिंगर, उन्होंने एक बात कही थी कि जो कप्तान के साथ है वो चढ़ गया, जो इमरान खान के साथ नहीं है वो बढ़ गया। और यही हकीकत है। अब इमरान खान साहब की कैंपेन ना खुद ब खुद हो रही है और ये गाना जो है इसका जो पार्ट 3 है वो उसके ऊपर बड़ी बात हो रही है। मैंने कहा चलें उस पर भी आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूंगा, कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स भी हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली जो है उसके हवाले से जो केस है, जो कि वैसे तो सियासतदानों की ताहयात नाअहली के हवाले से, लेकिन ऑब्वियसली उस केस का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है और सबसे बड़े बेनिफिशरी या उस केस में सबसे बड़े विक्टिम, चले दोनों हम पॉसिबिलिटीज़ रख लेते हैं, वो नवाज शरीफ साहब ही होंगे। और फैसला जो है काजी मेरे ने महफूज कर लिया है, कभी भी सुना सकते हैं। उम्मीद है ज़्यादा अरसे तक वो इस फैसले को महफूज नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब अगर फैसले से फ़ायदा ही ना उठा सकें तो फिर ऐसे फैसले का फ़ायदा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और डिटेल्स भी हैं और ये डिटेल्स इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का सदारती रेफरेंस एक बार फिर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी को समाअत करेगा, यानी कि बरोज़ सोमवार। समाअत करने वाले लार्जर बेंच में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। और इस वक्त नाज़रीन इकराम आपके सामने है कि ये जो एक लार्जर बेंच बनाया गया है और ये फिर से समाअत करेगा। अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है इस वक्त ऐसे क्राइसिस के टाइम पे, फिर चले, एक अलग बात है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और चीज़ हुई है। एक चीज़ बड़ी आम है कि पीपल्स पार्टी ने अपने सेनेटर जो हैं उन्हें कि आपने इस करारदाद की मुखालफत क्यों नहीं की, इस बात पे शोकाज नोटिस जारी किया। वो सेनेटर अफनानुल्लाह हैं, वो बड़ी उधर बातें कर रहे थे, इनकलाबी बन रहे थे। अच्छा, वहाँ पर सेनेट के अंदर बैठे हुए किसी शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो कोरम की निशानदही करे। पीटीआई के जो सेनेटर हैं उन्होंने बिलाशुबा विदाउट ए डाउट उन्होंने मुखालफत की इस बिल की, लेकिन उन्हें भी शोकाज नोटिस जारी हुआ है। क्योंकि देखें, मुखालफत करना काफ़ी नहीं था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट में इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद की मंजूरी के दौरान कोरम की निशानदही न करने पर सेनेटर गुरदीप सिंह को इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस मरकजी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया। शोकाज नोटिस में कहा गया है कि सेनेटर गुरदीप सिंह वजाहत करें कि ऐवान में उन्होंने कोरम की निशानदही क्यों नहीं की और इसकी मुकम्मल तौर पर जो मुखालफत बनती थी वो क्यों नहीं की। और इनसे 3 रोज के अंदर तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया और मजीद कहा गया कि सेनेटर गुरदीप सिंह ने जवाब ना दिया या उनका जवाब तसल्ली बख्श ना हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सेनेट में आप ये देख लें कि 14 सेनेटर्स मौजूद हों
اور اس وقت کس طرح کی صورتحال ہے. آزاد سینیٹر دلاور خان جو کہ نون لیگ کے ووٹوں سے سینیٹر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے التوا کی قرارداد پیش کی. بی اے پی اور ارکان اور فاٹا سے رکن جو ہیں انہوں نے حمایت کی، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کے حوالے سے سینیٹر یہ جو افنان اللہ ہیں انہوں نے مخالفت کی، لیکن انہوں نے بھی کورم کی نشاندہی نہیں کی. تو اب اس سب کے اندر obviously جماعتوں کو ایکشن لینا چاہیے، لیکن نون لیگ نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا افنان اللہ صاحب کے خلاف. اچھا، وہیں دوسری جانب کچھ اور بڑی عام ترین ڈیولپمنٹس بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں عام انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے معاملات پر تفصیلی غور کیا گیا. قومی اور صوبائی اسمبلی کے حتمی ٹکٹ ہولڈرز کی فہرستوں سمیت 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. بدترین ریاستی جارحیت اور انتخابی عمل میں بدترین مداخلت کے باوجود امیدواروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے اور ان کی منظوری کے لیے کوششیں قابل تحسین ہیں. سینیٹ آف پاکستان سے انتخابات کی التوا کی غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری قرارداد منظوری کی شدید مذمت. پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی نے ایوان بالا سے انتخابات کے التوا کی غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری قرارداد کی منظوری کو مسترد کر دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ اپنے 3 نومبر 2023 کے فیصلے میں 8 فروری کو عام انتخابات کے شفاف اور منصفانہ انعقاد کا واضح حکم دے چکی ہے. یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا. ملک اس وقت انتخابات کی التوا جیسی غیر آئینی کوششوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عدم استحکام کا کسی صورت متحمل نہیں ہو سکتا. کور کمیٹی نے مزید کہا کہ عام انتخابات کو 8 فروری کی مقررہ تاریخ سے آگے لے کر جانے کا ماورائے دستور قدم ملک کو سماجی اور معاشی بحران کی دلدل میں دھکیل دے گا. انتخابات کے بروقت انعقاد یا ان کی شفافیت پر اثر انداز ہونے کی مذموم کوششیں ملک کو انتشار اور عدم استحکام سے دوچار کرنے کا باعث بنیں گی، جس سے نکلنا آئندہ حکومت کے لیے مشکل ہوگا. کور کمیٹی نے ان پر یہ کہا کہ تمام تر ریاستی ادارے اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے 8 فروری کو عام انتخابات کے بروقت شفاف اور منصفانہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں. اچھا، وہیں دوسری جانب ایک طرف تو میں نے آپ کو بتایا کہ بھٹو صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو کیس ہے وہ لگ گیا ہے، تو عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا جو معاملہ ہے اس میں تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اور ایک اور آپ اسے ہم خیال بینچ کہہ سکتے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم بینچ 8 جنوری کو سماعت کرے گا. بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ جونیئر ججز ہیں obviously، لیکن بندیال صاحب پہ تنقید ہوتی تھی کہ وہ اس طرح کا کیوں کرتے ہیں کام، لیکن ابھی قاضی صاحب بھی کر رہے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ تحریک انصاف نے عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی، اور 8 جنوری کو اب اس کیس کی بھی سماعت ہوگی. سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹسز جاری کیے تھے، لیکن جتنی مشکل سے لطیف کوسا صاحب نے وہ کیا تھا، آپ کو پتا ہے کہ وہ صفحہ نمبر 12 پڑھوایا تھا، اور انہوں نے یو ایس بی بھی چلانی تھی. اور ابھی امید ہے کہ قاضی صاحب نام کے حوالے سے بھی کوئی ریمارکس دیں گے، کیونکہ نام کے اوپر بڑی بات چلی ہے جو انہوں نے نام کے اوپر بات کی، اور اس میں obviously مجھے تو امید ہے کہ وہ سردار طارق مسعود صاحب کو بھی کہیں گے آپ اپنا نام تبدیل کر دیں، یہ اب دور ختم ہو چکا ہے. اچھا، وہیں دوسری جانب کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف. ذرائع سے اس وقت خبر آ رہی ہے کہ عمران خان پر ایک اور مقدمہ بنانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور ایک پروپیگنڈا لانچ کیا گیا جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے دھمکیاں دی ہیں الیکشن کمیشن کے ان 4 ممبران کو. ویسے دھمکی یہ نہیں ہوتی، دیکھیں دھمکی ہوتی میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. جو انہوں نے ایٹریبیوٹ بھی کیا نا، وہ بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے، جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں تم سب کے اوپر آرٹیکل 6 لگاؤں گا. اب الیکشن کمیشن ارکان کو آرٹیکل 6 کی دھمکی دینے کا الزام ہے. یہ بات طے شدہ ہے کہ نیا کیس تب بنتا ہے جب پچھلے میں کوئی بات باقی نہ ہو. تو عمران خان صاحب کے اوپر ایک نیا کیس جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو ایک اور بلاوا آ گیا. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کو 9 جنوری کو طلب کر لیا ہے. بانی پی ٹی آئی پر 9 مئی کے واقعات میں جی ایچ کیو پر حملے اور لوگوں کو اکسانے کے مقدمات درج ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے عمران خان کو 9 جنوری کو طلب کیا ہے. عمران خان ان دنوں پنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں. اب عمران خان صاحب کو تو پیش نہیں کیا جائے گا. جج صاحب ہو سکتا ہے کہ عدالت کے اندر بلا لیے جائیں اور جیل کے اندر بلا لیے جائیں اور عدالت جیل کے اندر لگا دی جائے، لیکن یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیز بھی اس وقت آن گراؤنڈ چل رہی ہے. اچھا، وہیں دوسری جانب ملکو جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ ملکو نے ایک گانا لانچ کیا جو کہ ٹیکنیکلی اس میں صرف ایک بول تھے، جیل اڈیالہ قیدی 804 ہوئے اوہ دغا دین دن جنہ نال ڈھیر پیار ہوئے. تو وہ اس ایک شعر کی وجہ سے جو اس گانے کے اندر تھا نقدہ کوکا، اس گانے نے دنیا کے سب سے بڑے میوزک چینل ٹی سیریز کو بھی ہرا کے وہ سب سے بڑا ٹرینڈنگ پہ گیا. اس کے بعد ملکو نے پھر ایک اسپیسیفکلی خان صاحب کے لیے گانا لانچ کیا، نقدہ کوکا مرشد پارٹ 2، یعنی وہ مرشد اسپیسیفک تھا، خان صاحب کے لیے تھا، اور اس نے بھی سوشل میڈیا پر دھوم مچائی. اب خبر آ رہی ہے کہ اس کا پارٹ 3 بھی آ رہا ہے. اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی انتخابی مہم ایک نقدہ کوکا ہی کافی ہوگا اور پی ٹی آئی کی انتخابی مہم چلے گی. اور مجھے
पता है मेरा अपना शहर है सरगोदा, वहाँ पे PHA ने एक मेला करवाया, फैमिली मेला। उसमें मलकू अपना जब गाना गा रहा था, सब बैठे हुए थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सब। और जवान तो वैसे ही आपको पता है मन चले तो वहाँ पर थोड़ा बहुत रक्स कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही जेल अडियाला कैदी 804 हुए ये बोले तो उठ के लोग खड़े हो गए और लोग झूमना शुरू हो गए और उसके ऊपर हुटिंग शुरू हो गए। ये एक सपोर्ट होती है ना। और आप ये देखें कि शादियों के ऊपर लोग ये गाना गवाते हैं, इमरान खान साहब के नगमे शादियों के ऊपर चल रहे हैं, उन्हें कैंपेन की क्या जरूरत। तो अब ये नक्दा कोका पार्ट 3, जो अल्लाह मलकू की हिफाजत करे, मेरे अपने शहर से वो सिंगर हैं, तो जारी बात अल्लाह उनकी हिफाजत करे, क्योंकि आपको पता है कि लोग अच्छे खासे फिर गुस्सा भी कर जाते हैं ना, जो टॉप पे बैठे हैं अरबाब इख्तियार। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात ने खामोशी तोड़ी और बरतानवी जरीदे में शाया बानी PTI के मजमून पर रद्द अमल देते हुए निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि मुबैना तौर पर बानी PTI की जानिब से तहरीर आर्टिकल के बारे में जरीदे के एडिटर को लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हैरान कुन और परेशान कुन है। मुअज़्ज़ज़ इदारे ने ऐसे फर्द के नाम से मजमून छाया किया जो जेल में है और उसे सजा हो चुकी है। उनका कहना था कि इखलाकी मियारात बरकरार रखना और जिम्मेदाराना सहाफत को फरोग देना इंतहाई जरूरी है। जानना चाहेंगे कि मजमून की अशात के हवाले से इदाराती फैसला कैसे किया गया। निगरान वजीर इत्तलात का कहना था कि मवाद की कानूनी हैसियत और एतबार के हवाले से किन बातों को मद्देनजर रखा। क्या जरीदे ने दुनिया के किसी और हिस्से से जेल में बंद सियासतदानों के घोस्ट आर्टिकल शाया किए। घोस्ट आर्टिकल मतलब है खुद साख्ता। वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि अगर जेल में बंद मुजरिम मीडिया को लिखने के लिए आज़ाद होते हैं तो वो अपने यकतरफा शिकायत को नशर करने के लिए हमेशा इस मौके का इस्तेमाल करते। वाज़ेह रहे कि इमरान खान साहब का जो आर्टिकल है वो तूफान खड़ा कर चुका है। अब मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं उन्होंने अंग्रेजी के अंदर ये ट्वीट भी कर दिया गलती से। अब इनका जो मुझे इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, वैसे वजीर इत्तलात का किसी को ब्लॉक करना बनता नहीं है क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन चलें कोई नहीं, कौन सा सदा इन्होंने रहना है वजीर इत्तलात, वापस इन्होंने अपने रोल में आ जाना है और फिर इन्होंने अच्छा चलें ब्लॉक ही रहे। अब इन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था और इन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिस्ट के एडिटर को लिख रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से जो एक मुबैना आर्टिकल है। अब ट्विटर जो होता है, अब ये गैर जानिबदार निगरान हुकूमत है अपेरेंटली। आप ये देखें, इसमें निगरान हुकूमत को उन्होंने खान साहब ने कहा कि 90 दिन से ऊपर है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इन्होंने लिखा कि जी अब इकोनॉमिस्ट को खत लिखकर पूछेंगे कि उन्होंने इमरान खान का आर्टिकल क्यों छापा। अब पता नहीं ये सठिया गए हैं, हवास बाख्ता हो गए हैं, या हमेशा से ही ऐसे थे और अब बेनकाब हो रहे हैं। तो अब ये इकोनॉमिस्ट को बताएंगे, आलमी जरीदों को बताएंगे कि क्या छापना है और क्या नहीं छापना। और इस सब के अंदर हुआ ये है नाज़रीन इकराम के एक्स जो कि साहब का ट्विटर प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ना एक कम्युनिटी नोट्स का ऑप्शन आ चुका है। कम्युनिटी नोट्स ये होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई गलत बात की, लोग नीचे उसके रेफरेंसेस फाइल करके, उसकी साइटेशंस करके, रेफरेंस लिख के लोग उसकी क्लैरिफिकेशन लिखते हैं। और अगर उसके लिए वोट्स बहुत ज्यादा हो जाएं और लोग उसे हेल्पफुल समझें तो वो फिर पक्का पक्का उस शख्स की अगर फेक न्यूज है या गलत क्लेम है उसके नीचे वो एक साइटेशन आ जाती है, यानी कम्युनिटी नोट आ जाता है और उसके नीचे एक आप कह लें कि इंतबाह आ जाता है कि भाई ऊपर जो बात लिखी है ना वो पहले ये पढ़ लो, कहीं ये ना हो कि हमारे प्लेटफॉर्म से फेक न्यूज ना छप जाए, ये हमारे वजीर इत्तलात के बारे में बात आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि मुर्तज़ा सोलंकी की ट्वीट पर कम्युनिटी नोट लग गया और मजे की बात यह है कि जब कम्युनिटी नोट लग जाए तो फिर ट्वीट भी डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि इस वक्त वो फंस चुके हैं। अच्छा जी, इसके अंदर ये जो कम्युनिटी नोट लगा है मुर्तज़ा सोलंकी साहब के ऊपर और ये ट्वीट डिलीट करके भाग भी नहीं सकते, फंस गए ना आगे पीछे से, खान का बुग्ज है जिसमें फंस नहीं होता है। लिखा हुआ है इसमें कम्युनिटी नोट के अंदर, दिस ट्वीट इज फॉल्स, इमरान खान कन्विक्शन वाज सस्पेंडेड बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑन जनवरी 4, 2024। क्योंकि इन्होंने कहा कि एक बंदा जो अपनी सजा काट रहा है, खान साहब की सजा खत्म हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अभी खान साहब का ट्रायल चल रहा है, उस केस में खान साहब मुजरिम नहीं है, मुल्जिम है, आप ये चीज समझिएगा। तो इन्होंने दावा गलत किया, उस दावे के ऊपर ये नोट लग गया। द इकोनॉमिस्ट आर्टिकल इज लेजिटिमेट एंड क्रेडिबल, नो एविडेंस ऑफ घोस्ट राइटिंग और डबल स्टैंडर्ड, वेरीफाई फैक्ट्स एंड सोर्सेज बिफोर शेयरिंग। ये कम्युनिटीज नोट्स जो है इनके माथे के ऊपर एक मेडल लगा है पाकिस्तान के नाम नेहाद एक निगरान वजीर इत्तलात को, जो कि अपनी आईनी मुद्दत से भी आगे निकल चुके हैं। और जो इनका सारी चीजें मैं उन पर बात नहीं करता, लेकिन सोलंकी साहब का चले यही होना था। खान के बुग्स में जो इस तरह के काम करता है उसके साथ अपना जो होता है, आप ये देख लें क्या मामला है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।